इधर खुशबू नागिन कारावास से भाग जाती है और उधर पूरे नागलोक में खुशबू नागिन के वहां से भाग जाने की खबर फैल जाती है। खुशबू नागिन धरती लोक पर आकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। नागलोक में तो उसका घर था, लेकिन यहाँ ना ही उसका घर था और ना ही उसे कोई पहचानता था। अचानक खुशबू ने देखा कि कोई लड़का वहां पर खड़ा है जो लगातार उसे ही देख रहा है। थोड़ी देर बाद वो लड़का उसके पास आया और उसने कहा, मेरा नाम समर्थ है। तुम इतनी खूबसूरत हो, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं। वैसे भी खूबसूरत लड़कियों की मदद करना मेरा फर्ज है। मंजिल? मेरी तो कोई मंजिल नहीं, मतलब मेरा कोई घर भी नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो? अरे वाह, ये लड़की तो खुद से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई, वरना लड़कियों के तो बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। तुमने बताया नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर पास ही है। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। और ऐसा कहकर समर्थ खुशबू नागिन को लेकर अपने साथ जाने लगा। और समर्थ के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, पर ये बात खुशबू नागिन नहीं समझ पाई और वो समर्थ के साथ चली गई। उधर नागरानी को ना जाने क्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई नागिन मुसीबत में है। उन्होंने जल्दी से प्रांचल नागिन को बुलाया। जी नागरानी, आपने मुझे बुलाया? हाँ प्रांचल, मुझे ये बताओ कि क्या नागलोक में सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ नागरानी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रांचल, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई नागिन मुसीबत में है। क्या खुशबू नागिन का पता चला कि वो कहाँ गई है? क्या उसकी कोई खबर मिली? नागरानी, खुशबू नागिन भागकर धरती लोक पर चली गई है और हम में से उससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता और ना ही हम में से कोई उसकी खबर रखना चाहता है। नहीं नहीं प्रांचल, हम खुशबू को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। जरूर वो किसी मुसीबत में होगी। लेकिन नागरानी, उसने बहुत बुरा व्यवहार किया है हम सब के साथ और आपके साथ भी। नहीं खुशबू, वो जो भी हो, लेकिन हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उसे शायद हमारी मदद की जरूरत होगी। हमें उसे ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना ही होगा। चलो मेरे साथ, हमें अभी जाना होगा। उधर समर्थ खुशबू को लेकर सुनसान रास्तों से आगे बढ़ रहा था। अब खुशबू को भी घबराहट हो रही थी। अरे ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है और हम कहाँ जा रहे हैं? ये मेरे घर का रास्ता है। आगे थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, बस तुम चलती जाओ। थोड़ी ही देर में समर्थ खुशबू नागिन को लेकर एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है और उधर नागरानी और प्रांचल भी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। नागरानी अपनी शक्तियों से आंखें बंद करके पता लगाने की कोशिश करती है कि खुशबू नागिन कहाँ है। नागरानी देखती है कि समर्थ खुशबू नागिन को अकेले में लेकर गया है। नागरानी जल्दी ही अपनी शक्तियों से वहां पहुंचती है जहां समर्थ और खुशबू नागिन पहले से मौजूद थे। और इधर अब खुशबू नागिन को भी यकीन हो जाता है कि समर्थ के इरादे गलत हैं। समर्थ, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम नागलोक की एक नागिन के साथ कुछ गलत कर पाओगे? ये सुनकर समर्थ डर जाता है। नागिन? लेकिन ये तो इंसान है। नहीं, खुशबू इंसान नहीं, वो एक नागिन है। ये सुनकर समर्थ भागने लगता है। प्रांचल नागिन समर्थ का पीछा करती है और उसे डस लेती है। थोड़ी ही देर में समर्थ की मौत हो जाती है। खुशबू नागिन शर्मिंदा एक तरफ खड़ी थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो समझ चुकी थी कि उसकी जगह परायों के बीच पृथ्वी में नहीं, बल्कि नागलोक में अपनों के बीच है। नागरानी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। अगर आप नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मेरी मदद के लिए आई। नागरानी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। कोई बात नहीं खुशबू, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है।
मेरे लिए यही बहुत है। चलो अब नागलोक वापस चलते हैं, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और इसी तरह नागरानी, खुशबू नागिन और प्रांजल नागिन वापस नागलोक की तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।